अगर कहीं पे भी हमारे बहुजन समाज के लोगों पे, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे, भीम आर्मी के सदस्यों पे या किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के किसी भी व्यक्ति पे अगर जुल्म और अत्याचार होता है तो उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे और हक अधिकारों की सड़क से लेके संसद तक आवाज को बुलंद करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। इसी के साथ में कि जो ये निजीकरण की व्यवस्था बनाए हुए हैं, इसमें भी हमारे SC ST OBC के लोगों का आरक्षण लागू होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में 70% से ज्यादा जो भी सेक्टर है उनमें निजीकरण कर दिया गया। तो ये निजीकरण, क्योंकि ये सरकारें निजीकरण करती जा रही है और निजी संस्थानों पे कोई हमारे SC ST OBC के लोगों को आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, तो हमारे लोग तो बेरोजगार रहेंगे। तो आप लोगों से मैं यहां से ये वादा करके जाता हूं और हाँ, एक आप लोगों को और भी बता देना चाहता हूं। छोटी सी 2-4 लाइनों की एक कहानी है कि जब बाबा साहब संविधान लागू करवा के संसद से बाहर निकलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो कृपलानी साहब बोलते हैं कि क्या बात है अम्बेडकर, आज तुम बहुत खुश हो। तो वो बोलते हैं कि मैं इसलिए खुश हूं कि पहले राजा जो होता था वो रानी के पेट से जन्म लेता था, आज मैंने वो कोख फाड़ दी है। अब अगर कोई राजा पैदा होगा तो वो रोगान पेट से पैदा होगा। आज अब अगर कोई राजा पैदा होगा तो हमारे सर्व समाज की लोगों की सहमति से पैदा होगा। तो कृपलानी बोलते हैं कि अम्बेडकर, तुम्हारे समाज के लोग बिकाऊ हैं, गद्दार हैं, लालची हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं। इनको वोट हम पैसे देकर खरीदेंगे और इनको सरकार हम फिर भी अपनी ही बनाएंगे। और वही आज चल रहा है कि अगर हमारे किसी भाई को 500 रुपए दे दिए जाते हैं तो वो 500 रुपए से अपने 5 साल के हक अधिकार बेचने का काम करता है। तो आप लोगों से तो वो बोलते हैं कि हम अपनी ही सरकार बनाएंगे। तो बाबा साहब कहते हैं, मैं मानता हूं कि हमारे लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, लाचार है, लेकिन जिस दिन हमारे लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया, उनको अपने वोट की कीमत पता चल गई, तो तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा, ये याद रखिए। तो आप लोगों से यही हमारा निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के, जो आपके समाज के लोग आपके हक अधिकारों की बात करते हैं, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रधान, जिला पंचायत, विधायक, सांसद बनाने का काम करिए। देखते हैं देश में विकास कैसे नहीं है। और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो व्यक्ति 10 लाख रुपए अगर प्रधानी के चुनाव में खत्म करेगा तो वो पहले 10 लाख की वसूली अपनी करेगा। जो उसने खत्म किया है, फिर अगले चुनाव के लिए वो 20 लाख का बजट बना के रखेगा, उसके बाद में तो बचेगा क्या, गुनगुना वही हिलाते रहना। तो आज तक आप लोगों ने दारू, मुर्गे और पैसे के लिए वोट दिया है। एक बार आप अपने ईमानदार और सच्चे नेता को वोट देके देखिएगा, अगर तुम्हारे
घरों में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में विकास ना हो तो कहना कि करण मोर्पासी क्या कह रहा था। और एक वादा और करते जाऊंगा आप लोगों से कि अगर कहीं पे भी हमारे बहुजन समाज के लोगों पे, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे, भीम आर्मी के सदस्यों पे या किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के किसी भी व्यक्ति पे अगर जुल्म और अत्याचार होता है तो उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे और उसके हक अधिकारों की सड़क से लेके संसद तक आवाज को बुलंद करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। इसी के साथ में कि